Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Starting with the death of a partner. Death बहुत ज़्यादा सिमिलर है रिटायरमेंट के। अब रिटायरमेंट और डेथ में खाली एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि डेथ में भी पार्टनर जा रहा है और रिटायरमेंट में भी पार्टनर जा रहा है फर्म छोड़ के। लेकिन रिटायरमेंट में यूजुअली पार्टनर एट द स्टार्टिंग और एट 31st मार्च या 1st अप्रैल को फर्म छोड़ के जाता है, लेकिन डेथ में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 3rd अगस्त, 5th अगस्त, 5th जुलाई, सो वो कभी भी पार्टनर की डेथ हो सकती है, राइट। सो यहाँ पर खाली जो छोटा सा डिफरेंस आएगा वो आएगा प्रॉफिट कैलकुलेशन में। हम देखते हैं कि डेथ में क्या क्या डिफरेंस आता है। अगर एक पार्टनर की डेथ होती है तो उसको ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। Amount standing to the credit of the deceased partner capital account and current account if the capital account are maintained following fixed capital account method. Simple कि जो भी उसका पार्टनर का बैलेंस सीडी होगा, जो उसका बैलेंसिंग फिगर होगा पार्टनर का, उतना सारा कैपिटल पार्टनर को देना पड़ेगा। अब पार्टनर तो डेड हो गया, तो इसीलिए उसके एग्जीक्यूटर को जितना भी उसका कैपिटल होता है, जो भी ये सारी चीज़ें देनी होती है, वो उसके एग्जीक्यूटर को दी जाती है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं एक्चुअल में कि क्या क्या चीज़ें उस एग्जीक्यूटर को दी जाएगी। सो जितना भी क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म। ये चीज़ हम रिटायरमेंट में भी कैलकुलेट करते हैं कि जितना भी उसका गुडविल का हिस्सा है वो भी पार्टनर को दिया जाएगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ। मतलब जो भी प्रॉफिट अर्न किया है बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ। क्यों बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर? क्योंकि जो पिछले साल का प्रॉफिट था वो सारा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, और यहाँ पर इस केस में पूरे साल का प्रॉफिट नहीं दिया जाता। जब तक उसकी डेट ऑफ डेथ होती है वहीं तक का उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। सपोज जून 30th जून को अगर पार्टनर डाई होता है तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का ही उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। लेकिन गुडविल के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि गुडविल प्रीवियस ईयर पहले के सालों में कमाई गई है, राइट। सो जितना भी गुडविल का हिस्सा होगा वो पार्टनर को दिया जाएगा। गुडविल पूरे साल की ही दी जाएगी। हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। अगेन जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स है वो प्रीवियस ईयर्स के हैं। जो भी प्रीवियस ईयर्स में उन लोगों ने कलेक्ट किया था, रिजर्व्स में डाला था, तो ये भी पूरे साल का दिया जाएगा। इसको हम 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। 3 मंथ्स और जब तक वो पार्टनर डाई होता है तब तक वो कैलकुलेट नहीं होगा। हिज सैलरी और कमीशन अप टू द डेट ऑफ डेथ इफ़ अलाउड बाय द पार्टनरशिप। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा रहे कि पार्टनरशिप अलाउ नहीं करता तो हम सैलरी और कमीशन नहीं देंगे, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। बाकी जो सैलरी और कमीशन है वो भी उसको अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ तक ही दी जाएगी। सो अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ अप टू डेट ऑफ डेथ तक दी जाती है, एक तो प्रॉफिट और एक सैलरी और कमीशन। जो भी मंथली बेसिस पे चीज़ें दी जाती है वो अप टू द डेट ऑफ डेथ दी जाएगी। ये सारी चीज़ें उनकी इनकम है, इसीलिए ये सब क्रेडिट होगा उसके कैपिटल अकाउंट में। जो पार्टनर डेथ हो गया उसके कैपिटल अकाउंट में, और ये सारी चीज़ें डेबिट होगी उसकी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, रिवैल्यूएशन का लॉस, और कोई भी एडवांस और द लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म। अगर उसने कोई एडवांस और लोन लिया है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हो जाएगा। अगर उसने अकाउंट कोई लोन लिया है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख रहा होगा, पर अब वो खुद लोन नहीं देगा, उसके एग्जीक्यूटर को वो लोन पे करना पड़ेगा, इसीलिए हम उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और ये जो पूरी कैपिटल की अमाउंट होती है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में चली जाएगी। जो 2020 में अभी एग्जाम्स है उसके अंदर एग्जीक्यूटर अकाउंट और डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट दोनों भी अकाउंट्स नहीं आएंगे, लेकिन उसके रिलेटेड जनरल एंट्रीज आएगी, तो हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। कैपिटल अकाउंट, जो भी बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट है इज ट्रांसफर टू द न्यू अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ हिज एग्जीक्यूटर। तो यहाँ पर ये इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट सेम है जैसा हम एडमिशन में बनाते हैं, जैसा हम रिटायरमेंट में बनाते हैं, सो सेम ही है। लेकिन अगर अलग से बोला जाए कि कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हम बाकी पार्टनर्स का नहीं बना के खाली डिसीज्ड पार्टनर का बनाते हैं, क्योंकि बाकी पार्टनर का तो ईयर एंड में बनाया जाएगा, और ये जो पार्टनर है वो बीच में ही डिसीज्ड है, बीच में ही डेथ हो गई, तो इसीलिए यहाँ पे खाली डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। जो भी चीज़ें उसको देनी है वो यहाँ पर आ जाएगी। करंट अकाउंट का बैलेंस भी यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा अगर क्रेडिट है,
प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एवरी अदर इनकम, जो भी उसके एक्सपेंसेस है लाइक ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, गुडविल रिटर्न ऑफ जो बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है, और वो सारी चीज़ें हमारी आ जाएगी यहाँ पर, इंक्लूडिंग लोन। अगर उसने कोई लोन लिया है तो वो भी आ जाएगा हमारा डेबिट साइड पे। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो फाइनली जाता है एग्जीक्यूटर अकाउंट में, जो कि हम देखेंगे जनरल एंट्रीज, इसकी खाली जनरल एंट्री देखेंगे। तो ये हमारा हो गया बेसिक, किस तरीके से डेथ ऑफ द पार्टनर में क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट की जाती है, किस तरीके से उसका कैपिटल अकाउंट बनता है। जो हमारी जनरल एंट्री है वो ये रहेगी, डिसीज्ड कैपिटल अकाउंट, ये जो है इसको हम रिवर्स कर देंगे, डिसीज्ड कैपिटल अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर। रिटायरमेंट में क्या एंट्री होती थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक, क्योंकि पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो वो सारा पैसा लेकर जाएगा। यहाँ पर पार्टनर जा नहीं रहा, उसके डिसीज्ड जो पार्ट एग्जीक्यूटर है उसको दिया जाएगा, इसीलिए हम उसके अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे। पेमेंट, अब अगेन जैसा रिटायरमेंट में भी हम फुल पेमेंट एक साथ दे सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, सेम यहाँ पर है, या फिर तो फुल पेमेंट इमीडिएटली दिया जाए या फिर इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाए। अगर इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा तो इंटरेस्ट भी साथ में पे करना पड़ेगा। फर्स्ट देखते हैं, व्हेन द पेमेंट इज मेड इन द फुल, तो पहले डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल एग्जीक्यूटर में जाएगा। जैसा कि हमने देखा था जो फर्स्ट एंट्री होगी वो तो ये होनी ही है, अब भले हम उसको लमसम में पे करें या इंस्टॉलमेंट में पे करें, हमें उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद में अगर हम वन टाइम पेमेंट दे रहे हैं तो आ जाएगा डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट टू बैंक। सेकेंड, व्हेन द पेमेंट इज मेड इन मोर देन वन इंस्टॉलमेंट, सो अगर मोर देन वन इंस्टॉलमेंट में दिया जाए तो साथ में उसको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा फिर पे होगा। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो पीएनएल एप्रो में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटर है वो हमारा पार्टनर नहीं है। सो यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्रीज क्या होगी, इंटरेस्ट टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नहीं, क्योंकि अब हमने जितना भी वो उसका अमाउंट था हमने उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब जो भी इंटरेस्ट की एंट्री होगी, जो भी पेमेंट की एंट्री होगी वो कहाँ पर होगी, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। सो इंटरेस्ट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर टू बैंक। इसमें बात करें कि अगर पार्टनर डाई हो गया तो क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, और जो भी प्रॉफिट होगा वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा और फिर जो बैलेंस जाएगा वो एग्जीक्यूटर में जाएगा। मतलब जो भी चीज़ें हम एडमिशन और रिटायरमेंट में कैपिटल अकाउंट में करते थे वो सारी की सारी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही होगी, लेकिन उसके बाद वाली जो एंट्रीज है इंटरेस्ट की और उसके पेमेंट की, वो एंट्रीज होगी हमारे एग्जीक्यूटर अकाउंट में। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पे जो इसका कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमने देखा कि जो प्रॉफिट होगा वो जहाँ तक मतलब जितने टाइम तक वो फर्म में रहा है उतनी ही उसको गुडविल प्रॉफिट दिया जाएगा। सो यहाँ पर दो तरीके से हम प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं। एक केस ये है जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ना करें, एक जब अपना पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करें। जब पार्टनर डाई होता है हमें ये चीज़ पता है कि प्रॉफिट जो है वो ईयर एंड में ही दिया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर पार्टनर इन बिटवीन मर गया, ठीक है। सो इस केस में हम प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जो पीएनएल अकाउंट है वो ईयर एंड पर ही क्लोज होगा। सो पार्टनर को प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा, या फिर तो हम टर्नओवर के बेसिस पे प्रॉफिट देंगे, या फिर हम देखेंगे कि भाई अभी तक कितना प्रॉफिट हुआ है। हम पीएनएल अकाउंट को क्लोज फिर भी नहीं करेंगे, लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई अभी तक प्रॉफिट कितना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम पार्टनर को प्रॉफिट दे दें। सो यहाँ पर ऐसा है कि अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके बाद अगर उनको अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करना, फॉर एग्जांपल 3:2:1 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सी मर गया, सो जो ए और बी का है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 ही अगर रहेगा, सो उस केस में हमारी जनरल एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्यों,
क्योंकि अभी हम पीएनएल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, पीएनएल अकाउंट यहाँ पर शो नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमने पीएनएल अकाउंट को क्लोज किया ही नहीं है, वो ईयर एंड पे क्लोज होगा। सो अभी के लिए हम एंट्री करेंगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि सी के बाद उनको अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, सो उस केस में हमारी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? जो पार्टनर डिसीज्ड है, जो पार्टनर डाई हो गया। हो सकता है कि कोई और पार्टनर भी सेक्रीफाइस करे, जैसा हमने और पहले के केसेस में देखा था। सो उस केस में वो भी आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड पे। सो इस केस में हम करेंगे गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन केस जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो। लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ना हो, उस केस में हम एंट्री करेंगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसा कि मैंने कहा कि प्रॉफिट को हम दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक हम टाइम के बेसिस पे और एक टर्नओवर के बेसिस पे। सो यहाँ पे हम दोनों केस देखेंगे, एक टाइम के बेसिस पे और एक टर्नओवर के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे बस इतना होगा कि हमें ऑलरेडी एक प्रॉफिट दिया रहेगा, सपोज इस केस में हमें दे रखा है 24,000 और हमें यहाँ पे बोला है कि आफ्टर 2 मंथ्स जो पार्टनर है वो डाई हो गया, तो यहाँ पर इसको कितने महीने का प्रॉफिट दिया जाएगा? 2 मंथ्स का प्रॉफिट। साथ में उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे कि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। यहाँ पर है 3/10, तो मल्टीप्लाइड बाय 3/10। सो यहाँ पर क्या हुआ? प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय जितना टाइम वो रहा है और मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर। इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 47। Ram, Manohar and Joshi were the partner in a firm. Joshi died on 28th Feb. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was calculated on the basis of average of 3 completed year of profit. प्रॉफिट 15, 16, 17 का दिया है, हमें क्या बोला है कि उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ प्रॉफिट। सो सबसे पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 9,000, राइट। 2 मंथ्स वो फर्म में रहा, तो इसीलिए 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/12, उसका शेयर है 1/3, तो यहाँ पर आ गया 500। ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि उसको 500 हमें प्रॉफिट देना है। आगे क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली है, इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ़ देयर इज़ चेंज। अगर नो चेंज है तो हम क्या करेंगे? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर हमें बोले देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और हमें न्यू रेशियो दिया है, तो हमें क्या करना है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, दोनों का हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। यहाँ पर 500 इसका क्रेडिट हो गया और बाकी दोनों पार्टनर्स का डेबिट हो गया। इलस्ट्रेशन 47 इज सिमिलर, तो इलस्ट्रेशन 7 तुम अपने आप करोगे। इलस्ट्रेशन 48 नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल बेसिस। सेल बेसिस में क्या है कि हम सेल के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट देंगे। सो यहाँ पर इस साल की, जिस साल में पार्टनर डाई हुआ है, उस साल की टोटल सेल्स हमें नहीं पता हो सकती, राइट। सपोज एक हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 49। सो यहाँ पर क्या बोला है? पार्टनर 30th जून को डाई हुआ, 30th जून को पार्टनर की डेथ हुई। 31st मार्च 2018, दैट इज हमें प्रीवियस ईयर का सेल्स दे के रखा है पूरे साल का। प्रीवियस ईयर का सेल्स है 3 लाख और इस साल का जो हमारा सेल है वो हमें बोला है 1 लाख। सो हमें कैसे पता चलेगा कि इस 1 लाख पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा? प्रीवियस ईयर की हमें क्या क्या डिटेल्स दी है? प्रीवियस ईयर का सेल दिया है और प्रीवियस ईयर का पूरे साल का प्रॉफिट दिया है 30,000। तो हम इससे एक एस्टिमेट लगाएंगे कि 30,000 जब 3 लाख सेल थी तब 30,000 प्रॉफिट था। सो इस साल अगर 30th जून तक 1 लाख सेल है तो कितना प्रॉफिट होगा, राइट। सो हम इसका प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100। इससे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा जो कि यहाँ पर है 10%। 30,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100 हमारा आ गया कि 10% प्रॉफिट यूजुअली फर्म करती है। तो इस साल भी फर्म कितना अभी तक का प्रॉफिट हुआ होगा? 1 लाख इंटू 10%, दैट इज 10,000।
इस 10,000 पे हम उसका शेयर निकालेंगे, 10,000 इंटू 2/5 आ गया 4,000। क्या हमें इस 10,000 पे वापस से 3/12 करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि ये जो 10,000 का प्रॉफिट है वो 3 महीने का ही है। वापस 3/12 करके हम इसको इस 10,000 का भी 3 मंथ्स का कर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 10,000 3 मंथ्स का ही प्रॉफिट है, इसलिए हमें 3/12 करने की इस केस में ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर हो गया हमारा प्रॉफिट वाला पार्ट कि किस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। दो बेसिस पे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, टाइम के बेसिस पे और टर्नओवर के बेसिस पे। प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद हम एक और चीज़ देखेंगे कि इस साल पार्टनर्स क्या डिसाइड कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे सो उस केस में हम P&L सस्पेंस टू डिसीज्ड पार्टनर कर देंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की हम जनरल एंट्री करेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ये भी सिमिलर है रिटायरमेंट जैसा, कि हम ये जो गुडविल है या फिर तो वो कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्री देके हम दे सकते हैं, या फिर हम गुडविल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर हम गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना चाहें तो उस केस में हम सिंपली एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। लेकिन अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि गुडविल अकाउंट को रेज करना है तो उस केस में एंट्री होगी गुडविल अकाउंट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर उसको क्लोजिंग करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम गुडविल को क्लोज कर देंगे और उसमें खाली कंटिन्यूइंग पार्टनर होगा, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो जो डाई हो गया वो पार्टनर तो हो ही नहीं सकता, राइट। सो ये हो गई हमारी गुडविल की जनरल एंट्री। क्वेश्चन देखते हैं। PRS पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। यहाँ पर हमें बोला है डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल विल बी वैल्यूड एट half of the profit credited to his account during the previous 4 years। यहाँ पर ये जो दे रखा है वो क्यों दिया है? गुडविल कैलकुलेशन के लिए। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 ईयर्स, पिछले 4 साल में उसके अकाउंट में जितना प्रॉफिट को क्रेडिट किया गया है उसका भी हाफ हमें इसको गुडविल देनी है, राइट। 4 साल में जितना उसको प्रॉफिट दिया है उसका हाफ हमें इसको एज अ गुडविल देनी है। 4 साल का यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है 1,20,000, 60,000, 20,000 लॉस एंड 80,000। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल। सो हमें गुडविल की अमाउंट निकालिए। 4 साल का प्रॉफिट यहाँ पर आ गया 2,40,000, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 90,000, मतलब 90,000 पिछले 4 साल में हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, लेकिन उसका हाफ एज अ गुडविल देना है तो उसकी गुडविल अमाउंट हुई 45,000। अब इस 45,000 को हमें इसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी है व्हेन द गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन, व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ओपन। जब ओपन नहीं करेंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, जब गुडविल अकाउंट ओपन किया जाएगा तो पहले ओल्ड रेशियो में फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 51st क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बस ये बताया गया है कि भाई एक बिल्डिंग है उसको रिवैल्यू किया गया है, तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा वो डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र होगा। सो यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो रिवैल्यू हो रही है 80,000 से, और इसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। और जो लास्ट एंट्री की गई है वो है गुडविल की, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, सिमिलर ही है, सेम सा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 52, क्वेश्चन रीड करेंगे। राम, घनश्याम एंड वृंदा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:3:1। फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31st March, ठीक है। ऑन 1st Feb 2017 घनश्याम डाइड, हमें यहाँ पे दे दिया 1st Feb को घनश्याम डाई हुआ। घनश्याम and it was decided that the new profit sharing ratio will be equal. The partnership firm provided for the following on the date of death of a partner. His share of goodwill be calculated on the basis of, यहाँ पर अब हमें प्रॉफिट के लिए और गुडविल के लिए अलग से बताया है। गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट होगी? ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 ईयर। सेम क्वेश्चन है कि जितना भी प्रॉफिट उसके पिछले 4 साल में क्रेडिट हुआ उसका हाफ कर देना है। हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, सबको प्लस करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय उसका रेशियो और उसको हाफ कर देंगे। सो यहाँ पे आ गया हमारी गुडविल की वैल्यू। His share of profit in the year of his death was to be computed on the basis of
एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स। प्रॉफिट के लिए क्या बोला है, पास्ट 2 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज लेके हम उसके प्रॉफिट को कंप्यूट करेंगे। सो सबसे फर्स्ट जो हमारा टास्क रहेगा वो रहेगा इसका एवरेज। 80,000 प्लस 40,000 का एवरेज आएगा 60,000। उसमें उसका शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ही उसके मंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सो अप्रैल टू जैन होते हैं हमारे 10 मंथ्स। सो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 12, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका 3/8। तो उसको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, 18750। सो यहाँ पर आ जाएगा 18750, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेम यहाँ पर आएगा गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी हर क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो टू गेनिंग रेशियो तो कैलकुलेट करना ही रहेगा। आज का हमारा हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड कैपिटल अकाउंट इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल टू एग्जीक्यूटर अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। यहाँ पे प्रिपरेशन वाला टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आ रहा, थोड़ा सा हम इस पे जनरल एंट्रीज देख लेंगे और कल हम इसको वाइंड अप करेंगे।